ओम सरस्वत्यै नमः। सर्वेषां स्वागतं, नमो नमः। अद्य वयं व्याकरणे अतीव महत्वपूर्णं परीक्षोपयोगी वाक्यरचनायाम् आवश्यकं प्रकरणं धातु प्रकरणस्य अध्ययनं करिष्यामः। प्रिय छात्रों, धातु अर्थात क्रिया, जिसे अंग्रेजी में वर्ब कहते हैं, क्रिया की परिभाषा में यह बताया गया कि जिस शब्द से किसी काम का करना या होना जाना जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे बालकः संस्कृतं पठति, इसमें बालकः कर्ता है, संस्कृतम कर्म है और पठति क्रिया है, अर्थात वाक्य के अंत में क्रिया होती है। यह वाक्य रचना का सबसे प्रमुख पहचान है। वाक्य रचना में दो चीज़ प्रमुख होता है, एक कर्ता और एक क्रिया। बीच वाले शब्द में कुछ परिवर्तन होते रहता है, वो सब जगह कर्म ही नहीं रहता है। जैसे सह हस्तेन लिखति, यहाँ पर करण कारक है, तो इस प्रकार से बहुत सारे शब्द में बीच वाले परिवर्तित होते हैं। अब हम लोग कुछ संस्कृत के उपयोगी धातुओं का यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं, देख रहे हैं। जैसे चल माने चलना, खाद माने खाना, खेल माने खेलना, गम माने जाना, नम माने झुकना, उपविश भाव, वद माने बोलना, दृश्य का पश्य हो जाता है, पत माने गिरना, उपविश, उपविश माने बैठना, उपविशति बैठता है, पा का पीव हो जाता है पीना, भ्रम माने घूमना। इस प्रकार से इन धातुओं को हम पहले से भी जानते हैं। ये सभी धातुएं प्रश्मयी पद की होती हैं, जिन्हें जितनी भी संस्कृत की धातुएं हैं वो आपको विशेष जानकारी के लिए उन्हें 10 भागों में, जिसे गण कहा गया है, बांटा गया है। भवादि, अदादि, जुहोत्यादि, दिवादि, स्वादि, जुहोत्यादि। ऊपर के जो श्लोक देख रहे हैं उस प्रकरण के पहले जो धातु है उसका ही सूचना दे रही है। उसके बाद में इस धातुओं का रूप जो है लकार यानी काल के हिसाब से चलता है। जैसे कि आप लकार कहते हैं, लकार का मतलब होता है काल, काल माने समय। क्रिया के समापन में जो समय लगता है उसे हम काल कहते हैं। संस्कृत में 10 काल होते हैं, लकार होते हैं, परंतु इसके पढ़ाई में 5 ही लकारों का वर्णन है। लट लकार वर्तमान काल, लोट लकार आज्ञा, लंग लकार भविष्यत भूतकाल, विधि लिंग चाहिए अर्थ में। तो इस प्रकार से धातुओं का जो निर्माण होता है वो प्रत्ययों के योग से होता है। जैसे उसके वर्तमान काल का हमें धातु बनाना है तो प्रत्यय हम उस धातु के बाद लगा देते हैं। तो वर्तमान काल के प्रत्यय क्या हैं? 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो वर्तमान काल के प्रत्यय आपके स्क्रीन पर अभी चल रहा है, जिसमें है ती तह अंति, अर्थात प्रथम पुरुष के धातु रूप वर्तमान काल में बनाने के लिए पठ जोड़ती पठती, पठ जोड़तः पठतः, पठ जोड़ अंति पठंती। पुनः इन प्रत्ययों का प्रयोग धातु के अंत में हम करते जाएंगे और धातु रूप बनता जाएगा। उसके बाद में लोट लकार के जो प्रत्यय हैं, तू ताम अंतु, ही तम त, आनी आव आम, फिर लंग लकार में, इसमें थोड़ा ध्यान देना है। इसमें धातु के पहले अ लगेगा, उसके बाद प्रत्यय लगेगा। जैसे अ जोड़ पठ जोड़ त अपठत, फिर अ जोड़ पठ जोड़ ताम अपठताम, अ जोड़ पठ जोड़ अन अपठन। इस प्रकार से ये जो प्रत्यय आपके स्क्रीन पर चल रहा है इसको याद करना बहुत आवश्यक है। कोई भी धातु का निर्माण अब हम करेंगे तो उसके अंत में ये प्रत्यय लग जाएगा, पठ, भू, गम, पच। पीछे मैंने बहुत सारे धातुओं का आपको स्मरण कराया है, कुछ उसके शब्दों का संकलन भी किया। पुनः विधि लिंग में के प्रत्यय जो हैं, एत एताम एयुः यानी कि पठेत पठेताम पठेयुः, एह एतम एत माने पठेह पठेतम पठेत,
एयम एव एम अर्थात पठेयम पठेव पठेम। पुनः लृट लकार अर्थात भविष्यत काल के प्रत्यय जो हैं वो आपकी स्क्रीन पर अभी है, जिसमें श्यति श्यतः श्यन्ति, श्यसि श्यथः श्यथः, श्यामि श्यावः श्यामः। इस प्रकार से जैसे कि पठ का बनाना है तो पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति। पुनः एक पूरे पांचों लकार का धातु रूप आपके सामने प्रस्तुत है, जिसे हस धातु का हमने बनाया है, आपके सामने भी है। इसी प्रकार से आप अन्य धातुओं का भी रूप निर्माण कर सकते हैं पांचों लकार में। हसति वर्तमान काल में हसति हसतः हसन्ति, हससि हसथः हसथः, हसामि हसावः हसामः। फिर लोट लकार में हसतु हसताम हसन्तु, हस हसतम हसत, हसानि हसाव हसामः। लंग लकार भूतकाल में अहसत अहसताम अहसन, अहसह अहसतम अहसत, अहसम अहसाव अहसाम। फिर विधि लिंग में हसेत हसेताम हसेयुः, हसेह हसेतम हसेत, हसेयम हसेव हसेम। पुनः लृट लकार में हसिष्यति हसिष्यता हसिष्यन्ति, हसिष्यसि हसिष्यता हसिष्यता। तो आज हम लोग प्रश्मयी पद धातुओं के प्रत्यय के बारे में पढ़े। फिर आगे हम लोग प्रश्मयी पद धातुओं के विषय में आज हम लोगों ने अध्ययन किया, जिसके कि प्रश्मयी पद का पहचान आपको इन प्रत्ययों से ही होगा। उसी प्रकार से आत्मनेपदी धातु के भी कुछ अलग प्रत्यय होते हैं, उसका भी अध्ययन हम लोग पुनः अगली कक्षा में करेंगे। तो अभी आप लोग प्रश्मयी पद के जो प्रत्यय हैं और एक धातु रूप निर्माण करके उसे याद करेंगे। सबको धन्यवाद।